अपनी कसम, बच्चों की कसम, इस बार दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। आपने तो कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे, एक कमरे में काम चलाएंगे, फिर के शीश महल क्या बना लिए? गलती से इस बार दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। माता जी यमुना साफ करूंगा भाई साहब। इसी नल से हर घर दारू, बिस्तर के पास ये नल लगवाऊंगा। खोलिए, पीजिए और सो जाइए। आपने बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन रिजल्ट क्या है? नील बटा सन्नाटा। तो रिपोर्ट कहती है दिल्ली में 22 किलोमीटर यमुना नदी में 122 नाले बिना ट्रीटमेंट के सीवेज का पानी जो है कौन सा रिपोर्ट है? बताइए, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाई गई रिपोर्ट है। यही दिक्कत है, दिक्कत यही है। पूछ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने क्या कहा? बीजेपी की, आप मेरी रिपोर्ट को बीजेपी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल जी से जब एक पॉडकास्ट में सवाल किया जाता है कि भाई 7,000 करोड़, कहा मुझे तो पता ही नहीं। फिर वो पत्रकार से कहते हैं कि 7,000 करोड़ कहां खर्च हुआ, आप बता दो। अरे पत्रकार क्यों बताएगा? आप बताइए 7,000 करोड़। मेरी रिपोर्ट पर बीजेपी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इस बात पर मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। एक मिनट जरा रुकिए, एक मिनट रुकिए। कौन सा अखबार है? पढ़िए, कौन सा अखबार है? सवाल होता है दिल्ली का, ये भागते आगरा। अभिषेक जी को दुर्भाग्य से मालूम नहीं है कि 122 नाले बह रहे हैं, इसीलिए ये क्या लाए, ये आगरा का मामला लाते हैं। स्क्रीन काटिए, स्क्रीन काटिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमस्कार साथियों, पूरा डिबेट वीडियो भी बाकी है दोस्तों। आज हम फिर से डिबेट वीडियो लेकर आए हैं और आज दोस्तों इस डिबेट वीडियो में केजरीवाल उर्फ पलटीबाज की अच्छे से धुलाई होने जा रही है। ईमानदार पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने केजरीवाल के प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी और एक्सपोज कर दिया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल बनवाने में, अपना फायदा करने में अरबों लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है दिल्ली में, हर चीज में घोटाला। यमुना जी साफ करने में भी घोटाला, शराब नीति में घोटाला, हर चीज में घोटाला किया है। आज उसका अशोक श्रीवास्तव पर्दाफाश करेंगे और दोस्तों अच्छे से धुलाई आज होने जा रही है इस डिबेट वीडियो में, इसलिए पूरा डिबेट वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। योगी जी ने कहा कि भाई हम तो पूरी कैबिनेट के साथ गंगा नहा लिए, तो क्या केजरीवाल जी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना नहा सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जी सच्चे इंसान हैं, ईमानदार इंसान है और राजनीति की फुचिता को समझते हैं। दिल्ली की जनता जो वादा करते हैं उनको पूरा करते हैं। मेरा सवाल सीधा सा है, आपने जो काम किए, आपने बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन रिजल्ट क्या है? नील बटा सन्नाटा। तो मेरा सीधा सवाल यह है, यमुना साफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपको दिखाने का हक है। मेरे पास भी रिपोर्ट है कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 7,000 करोड़ रुपए, उसके बाद भी अगर यमुना साफ नहीं होती तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। मैं बिल्कुल पूछना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की अदालत में जाकर के बोला ये काम अधूरा रह गया। यमुना के अंदर 2 मेन ड्रेन के थ्रू वेस्ट जाता है, एक नजफगढ़ ड्रेन और शाहदरा ड्रेन। हमने दोनों ड्रेन में जो एसटीपी बना, हमने कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य किया। तो जरूर इसको नम्रता से पूछता हूं, कितने नाले अभी गिर रहे हैं यमुना में? आप मुझे बताइए, कितने नाले जो है बिना ट्रीटमेंट के, कितने नालों का पानी गिर रहा है? आप कह रहे हैं आप लोग, आपकी सरकार काम कर रही है, कितने नालों? मेरी सरकार काम कर रही है। जो नजफगढ़ ड्रेन और शाहदरा ड्रेन है वहां पे ट्रीटेड वाटर जाता है, ट्रीटेड वाटर जाता है। कितने नाले जो है, कितने नालों का पानी? आप 2 जगह काम कर रहे हैं। मैंने आपसे सिंपल सा पूछा, अगर आपके पास दिल्ली में यमुना को साफ करने का कोई प्लान, एक्शन प्लान है, तो मैं बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि कितने नाले अभी भी ऐसे हैं जिनमें गंदा बिना ट्रीटमेंट का पानी यमुना में बह रहा है? क्योंकि गंदगी तो उससे आ रही है ना। मैं बता रहा हूं कि अभी जो यमुना के अंदर गंदे पानी आ रहे हैं वो सोनीपत से आ रहा है, गाजियाबाद से आ रहा है। दिल्ली के थ्रू कोई भी अनट्रीटेड वाटर नहीं जाता। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए कंप्लीट की बात नहीं है। अगर आप कुछ गलत तथ्य दे रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके दर्शकों को सुनिए ना, जो आप सोनीपत पहुंच जाते हैं, आप हरियाणा पहुंच जाएंगे, आप पीछे। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे पास दिल्ली जो कंट्रोल बोर्ड है, जो सीपीसीबी, जो प्रदूषण कंट्रोल, उसकी रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट कहती है दिल्ली में 22 किलोमीटर यमुना नदी में 122 नाले बिना ट्रीटमेंट के सीवेज का पानी जो है, कौन सा रिपोर्ट है? 122। ये कौन सा मेरे पास सेंट्रल दिल्ली कौन सा रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं? दिल्ली प्रदूषण, मुझे नहीं पता। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाई गई रिपोर्ट है, किसी का यही दिक्कत है। दिक्कत यही है। अभी आप कह रहे हैं भारतीय जनता, बोलने दीजिए। देखिए अभिषेक जी, एक मिनट सुनिए। अब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं जो है, मैं तमाम अखबार, मैं तमाम जो है मीडिया पे खंगाल कर, मैं रिपोर्ट खंगाल कर, मैं आपके सामने, एक पत्रकार आपके सामने रिपोर्ट रख रहा है और वो कह रहा है कि ये रिपोर्ट, मैं आपको इसकी खबर, मैं लिंक भेज दूंगा। आप कह रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में। सर इस तरह से नहीं, अभिषेक जी मेरी बात सुनिए ना, इस तरह से
पत्रकारों को जलील मत कीजिए। कोई रिपोर्ट आई इस तरह से पत्रकारों को जलील मत कीजिए। रिपोर्ट नहीं आई अशोक जी, अगर मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अगर पत्रकार आपसे सवाल पूछे, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, जलील मत मेरा काम है जवाब देना। तो जवाब मैं जवाब दे रहा पूछ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने क्या अशोक जी, मैं जवाब दे रहा हूं। बीजेपी की, आप मेरी रिपोर्ट को बीजेपी के दफ्तर में मैं कह रहा हूं ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आई। अरे फिर वही बात, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई ये है। सुनिए, दिक्कत यही है अरविंद केजरीवाल, कोई रिपोर्ट नहीं, मैं रिपोर्ट लेकर के आया हूं ना। सुनिए ना, ये जुर्माना वाली रिपोर्ट लेकर के आया हूं। मैं आपसे रिपोर्ट दिखा रहा हूं, मैं भी आपको ये सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट है। दिक्कत ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरविंद केजरीवाल जी से जब एक पॉडकास्ट सरकार को बोला, अरविंद केजरीवाल जी से जब एक पॉडकास्ट में सवाल किया जाता है कि भाई 7,000 करोड़, वो मतलब कहाँ, मुझे तो पता ही नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनको यही नहीं पता 7,000। फिर वो पत्रकार से कहते हैं कि 7,000 करोड़ कहाँ खर्च हुआ, आप बता दो। अरे पत्रकार क्यों बताएगा, आप बताइए 7,000 करोड़। और मैंने जब सवाल पूछा तो अभिषेक जी कह रहे हैं कि भाई मैं बीजेपी की रिपोर्ट नहीं है। सर ऐसा नहीं होता, कोई रिपोर्ट नहीं है अशोक जी। ये बीजेपी दफ्तर की रिपोर्ट नहीं है। ये देखिए 7 करोड़ का जो जुर्माना लगा है, ये बीजेपी दफ्तर ये जो की रिपोर्ट नहीं है, लगा, अभिषेक जी। ये जो जुर्माना लगा, मानेंगे, दिक्कत यही है। सुप्रीम कोर्ट में मैं अशोक श्रीवास्तव जी रिपोर्ट बनाते हैं, ये बीजेपी की रिपोर्ट नहीं। मैं कह रहा हूं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मेरी रिपोर्ट को बीजेपी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इस बात पर मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आप सुनिए ना, कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है। आप लोग दुनिया भर में जा करके आप लोग कह सकते हैं, कुछ कहिए। मेरे डिबेट में आप कहें तो मैं आपको चुनौती दूंगा, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है अशोक जी। चुनौती अशोक जी, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। स्क्रीन पे दिखाइए, कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। स्क्रीन पे दिखाइए, पूरा मेरी रिपोर्ट स्क्रीन पे दिखाइए। आप रिपोर्ट दिखाइए, मेरी भी दिखाइए। स्क्रीन पे आइए, ये रिपोर्ट दिखाइए, पूरा स्क्रीन दिखाइए, पूरी स्क्रीन दिखाइए। ये बीजेपी रिपोर्ट दिखाइए। और मैं अशोक जी वाली रिपोर्ट दिखा दीजिए, पढ़ के दिखा देता हूं। निवेदन है, ये रिपोर्ट दिखा यमुना दीजिए। की सफाई पर 7 सालों में 7,000 ये रिपोर्ट नहीं दिखा रहे अशोक जी आप। लेकिन पीना तो दूर, छूने लायक भी नहीं है पानी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। दिल्ली के 9 इलाकों में, अब ये पढ़िए, ये खबर कहां की है। ये अमर उजाला अखबार है, ये बीजेपी के दफ्तर में नहीं छपता, ये बीजेपी के दफ्तर में नहीं छपता, अमर उजाला अखबार है ये। और अमर उजाला अखबार की रिपोर्ट क्या कहती है कि दिल्ली के 9 इलाकों में AQI 350 पर, यमुना में भी हाथ डालने पर स्किन डिजीज का खतरा। 122 नालों से गिर रहा है बिना ट्रीटमेंट का पानी। 122, इसको जरा जूम कीजिए। आज अभिषेक जी का, अभिषेक जी नहीं देखेंगे, अभिषेक जी नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता को देखना चाहिए। ये देखिए 122 नालों का पानी, 122 नालों का। और ये बीजेपी रिपोर्ट नहीं है, ये अमर उजाला की रिपोर्ट है। आप झूठ पर झूठ बोलेंगे, आप सच को झुठलाएंगे, इससे नहीं चलेगा। ये 2 टूक है, 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 ये 2 टूक है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझ में सब हिम्मत है, मुझ में सब हिम्मत है। ये 122 नाले, इस पे जवाब दीजिए, इस पे जवाब दीजिए। 122 नाले पे जवाब दीजिए, 122 नालों पे जवाब दीजिए। दिक्कत यह आपको पता नहीं 122 नाले पे गिर रहा है। प्रॉब्लम यह है एक तरफा क्या, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। मुझे उम्मीद है, ये दिखवाइए ना। देखिए दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है, स्टूडियो में चिल्लाने से झूठ सच नहीं बन जाता। आप स्टूडियो में चिल्लाइए, जितना मर्जी चिल्लाइए। 122 नाले, चलिए मैं 122 नाले गिर रहे हैं, आप चिल्लाते रहिए। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है आप मेरे दर्शकों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप स्टूडियो में हैं, आप आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप स्टूडियो में टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है। मेरे व्यूअर देखेंगे, मेरे व्यूअर देखेंगे, मेरे व्यूअर देखेंगे, मेरे व्यूअर देखेंगे, मेरे व्यूअर देखेंगे। 1 मिनट रुकिए, 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 1 मिनट जरा रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अभिषेक जी ये पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, 1 मिनट, ये पढ़िए अभिषेक जी, अभिषेक जी पढ़िए। ये कौन सा अखबार है, कौन सा अखबार है, पढ़िए, कौन सा अखबार है, पढ़िए, कौन सा अखबार है। लाइए मैं पढ़ता हूँ, लाइए मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। यू हैव मेड यमुना। हाँ देखिए अब क्या है, अब क्या है, अभिषेक जी मुझे ये दिखा रहे हैं कि यमुना जो है मैली कर दी है योगी जी ने आगरा में। मैं 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ठीक है। मैंने सवाल क्या पूछा था, मैंने सवाल क्या पूछा था, मैंने सवाल क्या पूछा था, मैंने सवाल क्या पूछा था। देखिए ये सवाल होता है दिल्ली का, ये भागते हैं आगरा। सवाल होता है दिल्ली का, ये भागते हैं आगरा। अरविंद जी सवाल, भाग्य अरे रुकिए ना, अनुराग जी, आगरा में योगी जी को बोलिए, सवाल होता है दिल्ली का, सवाल होता है दिल्ली का। क्योंकि अभिषेक जी को दुर्भाग्य से, अभिषेक जी को दुर्भाग्य से ये मालूम नहीं था, अभिषेक जी को दुर्भाग्य से मालूम नहीं है
कि 122 नाले बह रहे हैं, इसीलिए ये क्या लाए, ये आगरा का मामला लाते हैं, आगरा का मामला लाते हैं। ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। ओके चलिए, धनंजय जी के पास जा रहा हूं मैं धनंजय जी, दिक्कत देखिए यही है, मैंने कहा ना प्रॉब्लम होती क्या है, सवाल होता है मैथ्स का, जवाब होता है बायोलॉजी का, ये दिक्कत है ना। आप जो बच्चे मैथ्स में फेल होते रहते हैं ना, उनके साथ यही होता है, उनको मास्टर जी मैथ्स का सवाल पूछते हैं, वो बायोलॉजी के बारे में रट्टा। आपने वो फिल्म देखी होगी चुपके चुपके, वो जब चुपके चुपके में जो है अमिताभ बच्चन जो है तैयारी कर लेते हैं पूरी एक सवाल की, लेकिन जब जया भादुड़ी सिर्फ स्क्रीन पे, किसी को नहीं सिर्फ स्क्रीन पे, स्क्रीन काटिए। आप लोगों ने चुपके चुपके में क्या होता है, अमिताभ बच्चन क्योंकि वो उस कोर्स के टीचर होते नहीं, प्रोफेसर होते नहीं, इसलिए वो करते क्या है, वो रात भर रट्टा मारते हैं। लेकिन जब जया भादुड़ी सवाल दूसरा पूछ लेती है तो वो रट्टा मार के वही सवाल बताने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है, मेरे से बिजली ठीक करा लो। छुट्टियों में मैं अपने गांव गया, गांव में मेरे दादाजी मुझे कहते हैं बेटा ये पंखा खराब हो गया, ये ठीक कर दे। मैंने कहा मेरे को तो नहीं आता ठीक करना। कहते हैं क्या, तू तो कहता है मैं तो आईआईटी में पढ़ता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तेरे से पंखा ठीक नहीं होता। तो देखा दोस्तों किस तरीके से अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता की, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी। बेचारे पर जवाब नहीं आ रहा, क्या जवाब दें, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव ने बाकायदा प्रूफ, जी हाँ विद फैक्ट के साथ ये बातें रखी हैं, जिसका तोड़ इन दोनों गधों के पास नहीं था। दोस्तों वैसे भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी लड़ रही है पूरी ताकत से दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार वह जीत पाएगी। भले ही बेईमानी से जीत लिया हो, फ्री चीज दे के जीत लिया हो, लेकिन इस बार के इलेक्शन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और हाथ के पंजे को हराने के लिए तैयार बैठी है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से विजयी होगी इस बार। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है अरविंद केजरीवाल के घोटालों के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।